जय हिंद। इस वक्त आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस सूरजकुंड मेले को कवर करने के लिए आई है और आप जानते हैं कि आज़ादी की अमृत गाथा का ये 121वां कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है उसकी थीम है नॉर्थ ईस्ट। उसके बारे में हम लोग आए दिन जानकारी देते रहेंगे। तो आज सबसे खुशी की बात है कि आज 2 फरवरी 2023 को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया और ढेर सारे पत्रकार यहाँ पर उपस्थित हुए और पत्रकारों का जो शीर्ष संगठन है वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया और ख़ास करके डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए काफ़ी शीर्ष स्तर पर काम कर रही है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष दोनों ही मौजूद हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज़ादी की अमृत गाथा में जो कि G20 के समय ये मेला लगाया जा रहा है, तो जानते हैं कि विदेश तक ये आवाज़ जो है वो सूरजकुंड मेले की पहुंचेगी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप चौधरी जी वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया को धन्यवाद कि आप आए हैं मेले के बारे में बताने के लिए और बहुत लंबा अनुभव आपका रहा है। और कार्यवाहक अध्यक्ष वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया संजय उपाध्याय जी भी हैं। मैं सबसे पहले आरजेएस फैमिली की ओर से ये तिरंगा मैं भेंट करता हूँ आज़ादी की अमृत गाथा की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी संजय उपाध्याय जी को। और इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा जो हमारे नीरज सोनी जी, आइए और हम लोग स्वागत करें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अनूप श्रीवास्तव जी और संजय उपाध्याय जी का। और हम चाहेंगे क्योंकि अनूप चौधरी जी जनसत्ता के वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं और एक लंबा अनुभव रहा है सूरजकुंड मेले से। इसको जो 36वां ये सूरजकुंड मेला है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि कितने सालों से इन्होंने शुरू किया था इस मेले को देखने का, उनका क्या नज़रिया इस मेले को लेकर रहा है। देखिए, इस मेले ने जो हस्तशिल्पी हैं उनको बहुत बढ़ावा दिया है। मैं 1987 में पहली बार जब ये मेला शुरू हुआ तब से ही कवर कर रहा हूँ। पहले ये 2 एकड़ में था, अब 125 एकड़ में है। और हर साल पूरे देश की कोई ना कोई स्टेट यहाँ आती है अपने कलाकारों को लेके, अपने शिल्पियों को लेके, जिससे शिल्पियों को बहुत बढ़ावा मिलता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर जो आपका ये मीडिया का मेले को कवर करने का जो प्रोग्राम है, ये बहुत बेहतर है। मैं चाहूँगा कि इस साल जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट हैं उनके जो कलाकार हैं, उनकी जो शिल्पी है, उससे पूरी जनता रूबरू होगी और दर्शक इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। क्या परिवर्तन देखा तब से लेकर ये 36वां मेला हो रहा है? देखिए, शुरू में तो ये लगा गिने चुने लोग ही मेला देखने आते थे, अब तो डिजिटल हो गया सारा। अब ख़ास तौर से नई पीढ़ी जो है वो मेले का आनंद लेने आती है, भारतीय संस्कृति को सीखने के लिए आती है। भारतीय जो शिल्पकार हैं, हस्तशिल्पी हैं, जो क्राफ्ट है, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करती है। यहाँ नई उभरते हुए शिल्पियों को प्रोत्साहन मिल रहा है और पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा हुआ है। पहले जो यहाँ साधन थे आने के बहुत कम थे, अब तो मेट्रो से, बस से बहुत अच्छे साधन उपलब्ध हैं। जो आप आओगे तो आपको बेहतरीन मेले के अंदर फूड स्टॉल हैं और आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ों के भी हैं। जो आप चाहो तो आपका एक दिन जो है ना वीकेंड बहुत बढ़िया गुजरता है जी। और राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष संजय उपाध्याय जी हैं, जो मदरलैंड वॉइस के संपादक भी हैं। संजय उपाध्याय जी, इस मेले को आपने कई वर्षों से देखा है और इस बार की थीम जो है नॉर्थ ईस्ट है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो मेला पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ता है और इस बार तो G20 के दरमियान ये मेला हो रहा है, तो संघाई सहयोग संगठन जो है उस कई देश आ रहे हैं इसमें,
तो भारत को अपनी चीज़ों के हस्तशिल्पियों का या कलाकारों के प्रदर्शन को दुनिया तक ले जाने का एक सूरजकुंड मेला अवसर बनेगा। हाँ देखिए, आपने बहुत सही कहा मन्ना जी कि सूरजकुंड मेला जो है ये मैं 1995-96 से मैं देख रहा हूँ। अध्यक्ष जी तो शुरुआत से जुड़े हुए हैं, मैं भी 96-97 से इस मेले को देख रहा हूँ। उस समय पहले ये लोकल क्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था, जिसमें कि यहाँ के शिल्पकार, हस्तकार, मूर्तिकार ऐसे जो बंधु हैं उनको यहाँ पे एक मार्केट में मिले और उनके प्रोडक्ट को पूरे देश भर में प्रचारित करने का एक अवसर मिले। लेकिन अब ये इंटरनेशनल हो चुका है। अभी जैसे एससीओ के जो 24 देशों का जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होगा, ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि पूरे ये प्लेटफॉर्म अब नेशनल नहीं रहा है, इंटरनेशनल हो गया है। एससीओ कंट्री जितने हैं उसमें जब ये संदेश जाएगा कि सूरजकुंड हरियाणा का फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जहाँ से वर्ल्ड का क्राफ्ट मेला यहाँ पे लग रहा है, और इतने देशों का प्लेटफॉर्म जब यहाँ के बुनकरों को, यहाँ के शिल्पकार को, मूर्तिकार को, जो लकड़ी पे जो काम करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को जब मिलेगा तो निश्चित रूप से भारत के संस्कृति और सभ्यता का प्रमोशन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो इस तरह से इस बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं उनको बहुत बढ़ावा मिलेगा। ये बहुत अच्छा प्रयास है और हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही भव्य आयोजन अब इसको कर दिया है। भारत सरकार का भी टूरिज्म मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है और इसमें न केवल जो हस्तशिल्पी हैं बल्कि जो लजीज व्यंजन बनाने वाले लोग हैं, तो उसका जायका भी हमारे दर्शक जो हैं आरजेएस फैमिली ले सकते हैं। और ये बता दें कि ये जो 36वां सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला है, ये 2023 का, ये 3 फरवरी से लेकर 19 फरवरी 2023 तक लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से G20 के समय अगर ये मेला आयोजित हो रहा है तो विश्व तक ये पहुंचाने का एक माध्यम बनेगा सूरजकुंड मेला। और जो प्रशासन है वो भी पूरा मुस्तैद है कि शांतिपूर्वक ये मेला आयोजित हो जाए। अध्यक्ष जी कुछ बोलना चाहें? मेरी जानकारी के मुताबिक जो मुझे सूचना है, इस साल सांस्कृतिक मंत्रालय, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय मेले से जुड़ गया है। जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे वो उस विभाग की तरफ से आयोजित होंगे। ये एक बहुत अच्छी पहल है। इससे हमारी संस्कृति को और बढ़ावा मिलेगा और दुनिया भर में भारतीय संस्कृति फैलेगी। जी, और इसके साथ साथ जो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस है, और नीरज सोनी जी ने उसको कवरेज दिया है कि नॉर्थ ईस्ट। नीरज सोनी जी एक बार कैमरे पे आइए। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, महापुरुष हैं, और साथ में जो राव तुलाराम जी हरियाणा के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने बहादुर शाह जफ़र को ज़रूरत थी उस वक्त उन्होंने मदद पहुंचाई थी, राव तुलाराम जी ने। तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ बताएं, वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों को किस तरह से उनकी स्मृति को नमन करेंगे? जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का जो थीम है वो पूर्वोत्तर राज्यों को रखा गया है। और इसमें क्या है कि अभी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं और विभिन्न खास करके स्वतंत्रता सेनानियों को, अपने जो अनाम गुमनाम वैसे जो हमारे सेनानी हैं उनको हम याद कर रहे हैं। तो ऐसे समय में पूर्वोत्तर का, एक बार पूर्वोत्तर के अलग अलग राज्य तो पहले रहे हैं थीम स्टेट, लेकिन एक साथ पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को थीम स्टेट इस बार का जो थीम है ये हरियाणा हस्तशिल्प अंतर्राष्ट्रीय मेले का, ये अपने आप में लोगों को एक आकर्षित भी कर रहा है। और दूसरा कि पूर्वोत्तर के प्रति, वहाँ के सेनानियों के प्रति जिनको लोग बहुत कम जानते हैं, खास करके रानी गांडिल्यू, उसके बाद में कनकलता बरुआ जिसने हंसते हंसते 18 साल की उम्र में अपने को कुर्बान कर दिया देश के लिए, उसके कियांग नांगबा मेघालय के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। बाकी ऐसे जितने भी पूर्वोत्तर राज्यों को हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिनको खास करके देश के अलग अलग हिस्सों में और बाकी लोग कम जानते हैं, उनको खास करके हम बड़े सेनानियों को तो बहुत ज़्यादा वो जानते हैं और बहुत ज़्यादा उनको लोग उनकी खास करके स्मृतियों को और उनसे जुड़े हुए जो स्वाधीनता संग्राम से जुड़े हुए वैसे स्थान हैं वहाँ हम जाते भी हैं। लेकिन पूर्वोत्तर से जुड़े हुए जो ऐसे स्थान हैं, ऐसे जो हमारे सेनानी हैं, उनको खास करके कहीं ना कहीं एक तरह से ये सरकार भी इसके लिए खास करके दृढ़ संकल्पित है। और पूर्वोत्तर को लेके एक सरकार का नज़रिया हमको देखने को मिलता है कि अलग अलग समय पे जितने भी हमारे केंद्र के
जितने भी मंत्री हैं वो कम से कम ऐसी कोशिश होती है कि सप्ताह में 15 दिनों में या महीने में एक बार कोई ना कोई आयोजन पूर्वोत्तर में ऐसा तो होता ही होता है। इसके अलावा जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे हम जिन सेनानियों को अपने याद कर रहे हैं, उन सेनानियों को खास करके ये सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले का ये जो थीम है पूर्वोत्तर राज्यों को जो रखा गया है, ऐसे समय में आरजेएस जो है याद कर रहा है उन सेनानियों को, पूर्वोत्तर के सेनानियों को, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये अपने आप में एक गौरव का विषय है और ये कहीं ना कहीं ये संदेश बहुत दूर तक जाएगा कि हम अपने सेनानियों को, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, किसी भी प्रदेश के हों, वो हमने खास करके आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पे, और अभी जब हम देश हमारा उन सेनानियों को, गुमनाम ऐसे कई सेनानी हैं, उनको भी जब याद कर रहा है, ऐसे समय पे हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, याद कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को और हमारे देश को एक नया संदेश देने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा नीरज सोनी जी आपने। और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के साथ साथ बता दें कि आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान जो है श्रीमंत शंकर देव जी के नाम पे भी घोषित है। तो हम लोग किस तरह से राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार और विश्व एक घर के करके, और फिर मीडिया कर्मियों के साथ हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, और आज पत्रकारों के शीर्ष संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप श्रीवास्तव जी जिस तरह से इस आज़ादी की, अनूप चौधरी जी जो आज़ादी की अमृत गाथा के 121वें कार्यक्रम में आए, इसके लिए मैं आपका, अनूप चौधरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय उपाध्याय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मदरलैंड वॉइस के संपादक भी हैं। और हम लोग इसको देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस मेले की कवरेज को लगातार आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस आरजेएस वाणी पर लगातार लोड करेंगे। और आरजेएस के द्वारा जो प्रेस रिलीज अलग अलग राज्यों के जो पत्रकार संगठन पॉजिटिव मीडिया खासकर हैं, वो लोग उसको प्रकाशित करते हैं। तो इस तरह से जो है सकारात्मक भारत उदय आंदोलन देश और दुनिया तक पहुंचने का एक जरिया बन रहा है आज़ादी की अमृत गाथा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पधारने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।